हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल चाल आप सभी के? मस्त बढ़िया। पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जो होना रहेगा वो तो होके ही रहेगा, ठीक है ना। एंड गॉड से प्रे करते रहिए कि सब कुछ सही हो, मतलब सब ठीक हो, बढ़िया हो, किसी को कोई कुछ ना हो, ठीक है ना। अभी जो माहौल चल रहा है विद इन द कंट्री, हम लोग स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडवांस और स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का एक सबसे इजी एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ रॉयल्टी अकाउंट्स, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो कर लेना यार। हाँ, 2025 में हमें काफ़ी आगे तक जाना है, ठीक है। फैमिली मेम्बर को काफ़ी ग्रो करना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है ना, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। रॉयल्टी का मतलब समझते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान की भाषा में समझे, एक लेमैन यानी कि एक एकदम नॉर्मल इंसान, रॉयल्टी का मतलब समझो एक फ़ीस, ठीक है, जो आप पे करते हो, ठीक है, आप पे करते हो किसी दूसरे को, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट आपके पास है, ठीक है। इसलिए उसको यूज़ करने के बदले आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं एक फ़ीस, जिसको बोला गया है रॉयल्टी, ठीक है। अब इसको मतलब डेफिनेशन के रूप में अगर देखें तो एन इंडिविजुअल, कोई एक इंसान, फर्म, ठीक है, या कंपनी या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पे करता है सर्टेन अमाउंट, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट या सर्टेन अमाउंट पे करता है, ठीक है, एज पर एग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग स्पेशल राइट, कि आपके पास एक स्पेशल राइट है, इंडिविजुअल फर्म या कंपनी के पास स्पेशल राइट है, ठीक है, फॉर यूजिंग अदर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी और का प्रॉपर्टी यूज़ करने का आपके पास राइट है, ठीक है। उस राइट के बदले आप कोई अमाउंट पे करते हैं, उसी को रॉयल्टी बोला जाता है। सिंपल, जैसे कि अगर एक नॉर्मल इंसान की भाषा में अगर समझे कि जैसे कि आप जो है ना, अ, किसी की प्रॉपर्टी, एग्जांपल में समझें कि जैसे कि किसी का ज़मीन है, ठीक है, उस ज़मीन पे आप क्या कर रहे हैं, उस ज़मीन की मिट्टी की यूज़ करके आप ईंट बना रहे हैं, ठीक है, ब्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो उस ज़मीन के मिट्टी का, जिसका ज़मीन है उसके मिट्टी के यूज़ करेंगे। उस मिट्टी को यूज़ करके जब ब्रिक्स बना रहे हैं तो उसको यूज़ करने के बदले, मिट्टी निकाल के बना रहे हैं ना, तो उस यूज़ करने के बदले आप एक मिनिमम अमाउंट, एक जो फ़ीस है, ठीक है, एक फ़ीस लैंडलॉर्ड यानी ओनर को पे करोगे, ठीक है। जो अमाउंट पे करोगे उसी को बोला जाएगा रॉयल्टी, समझे, उसी को बोला जाएगा रॉयल्टी, एक सिंपल भाषा में बोला जाए। या फिर ऐसे भी अगर समझोगे, जैसे कि किसी का घर है, उस घर को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या उस घर के रेंट पे लेकर, ठीक है, उस घर को रेंट पर लेकर आप क्या कर रहे हैं कि उसमें दुकान लगा रहे हैं और कुछ अपना कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस घर को यूज़ कर रहे हैं, किसी और का घर को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद लेकिन अमाउंट पे करेंगे, जिसको रेंट बोला जाएगा, उसको रॉयल्टी नहीं बोला, लेकिन रॉयल्टी की तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि रेंट और रॉयल्टी में एक डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन रॉयल्टी समझो कि किसी के प्रॉपर्टी का यूज़ करने का आपके पास राइट है, उस राइट के बदले आप एक अमाउंट पे कर रहे हैं, उसको बोल देंगे रॉयल्टी। दिस अमाउंट विच इज़ पेड एज कंसिडरेशन फॉर द यूज़ ऑफ स्पेशल राइट कॉल्ड रॉयल्टी। वही है कि आप स्पेशल राइट की यूज़ करने के बदले, ठीक है, आप पे कर रहे हैं, उसको रॉयल्टी बोला जाएगा, ठीक है। दिस इज मोस्टली पेएबल ऑन पब्लिशिंग बुक, मैन्युफैक्चरिंग, पेटेंट आर्टिकल और वर्किंग अ माइन, ठीक है। कोई कोयला खदान है, ठीक है, कोयला खदान मान लो गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट के पास उतना फैसिलिटी नहीं है कि उस कोयला को निकाल के बेचे, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी को उसका कोयला निकालने का राइट दे दिया कि आप यहाँ से कोयला निकालिए, ठीक है, इस जगह पे है। तो उस जगह पे प्राइवेट कंपनी को राइट दिया कि आप यहाँ से कोयला निकालिए और बेचिए, ठीक है। तब कोयला निकालेगा, है तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या करेगा, जो कंपनी जिसको मिला है वो कंपनी क्या करेगी, गवर्नमेंट को कुछ पे करेगी, ठीक है, एक फ़ी पे करेगी, जिसको रॉयल्टी बोला जाएगा, ठीक है। रेंट वर्सेस रॉयल्टी, रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंस है, इसको मैं बुक से बता देता हूँ, देख लेते हैं बुक से, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट इज कंसिडरेशन पेबल फॉर द यूज़ ऑफ टेंजिबल एसेट, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, ये सबको यूज़ करने के बदले आप जो पे करेंगे उसको बोला जाएगा रेंट, ठीक है। रॉयल्टी जो है वो पे किया जाएगा फॉर स्पेशल राइट ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल, दोनों के केस में, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों के केस में, ठीक है। आपके पास राइट है कि उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बदले आप जो पे करेंगे उसको रॉयल्टी बोला जाएगा। रेंट इज़ मोस्टली पेबल अकॉर्डिंग टू द
टाइम, जैसे कि पर डे, पर वीक या पर मंथ, कि आपने 1 महीने यूज़ किया घर को तो आप रेंट पे करेंगे, ठीक है। पर यार लेकिन जो पेमेंट और रॉयल्टी होता है वो यील्ड या प्रोडक्शन के बेसिस पर, ठीक है, कि आप कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, कितना उससे आप जनरेट कर पा रहे हैं सेल्स या इनकम बोले तो, ठीक, उसके हिसाब से आप जो है वो रॉयल्टी पे करेंगे, ठीक। तो ये रहा टाइप ऑफ रॉयल्टी में कुछ और प्रकार, जैसे कि माइनिंग रॉयल्टी यानी कोयला खदान वाला रॉयल्टी, ठीक है, क्या ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी यानी कि आप किसी की ज़मीन का यूज़ करके ईंट ईंट बना रहे हैं तो उसके बदले जो पे करेंगे वो रॉयल्टी होगा। ऑयल वेल, ठीक है, पेटेंट की रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, और रॉयल्टी इन कनेक्शन विथ मशीन्स, सीक्रेट प्रोसेस, टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, ये दुनिया भर की रॉयल्टी का टाइप्स है, ठीक है। तो रेंट और रॉयल्टी में डिफरेंस और रॉयल्टी के कुछ प्रकार को हमने देखा, ठीक है। अब हम लोग कुछ टर्म्स को समझने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स के बेसिस पर लगभग सारा क्वेश्चन मतलब जो है वो बन जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि मिनिमम रेंट क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, और रिकूपमेंट जो कि रिकूप करना होता है, या फिर इसको बोलते हैं राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग का रिकूप या शॉर्ट वर्किंग का राइटिंग ऑफ। एक चीज़ और, मिनिमम रेंट को फिक्स रेट बोलते हैं, डेड रेट बोलते हैं, फ्लैट रेंट बोलते हैं, और एक बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी बोला जाता है। तो एक एक करके चलिए मिनिमम रेंट को समझते हैं। मिनिमम रेंट, नाम समझिए मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट होता क्या है, मिनिमम नाम से रेंट मतलब कि समझो रॉयल्टी, रेंट मतलब समझो रॉयल्टी, मिनिमम रॉयल्टी, ठीक है। तो मिनिमम रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि जो ओनर है, ठीक है, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसको आप मिनिमम कितना पे करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप ये क्या बोलते हैं, माइनिंग रॉयल्टी के केस में समझते हैं, माइनिंग के केस में, ठीक है, गवर्नमेंट का माइनिंग का खदान है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक कंपनी को वो दे दिया है, ठीक है। तो कंपनी क्या क्या करेगी, उस खदान से कोयला निकालेगी, ठीक है, कोयला निकालेगी यहाँ से, और उसको क्या करेगी, वो मार्केट में सप्लाई करेगी। है ये किसका, गवर्नमेंट का है। ये जो प्रॉपर्टी है कोयला वाला जो कोल माइन है, ठीक है, वो किसका है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। अब ये कंपनी निकाल रही है और बेच रही है, निकाल रही है बेच रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि आप जो है गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि इस कंपनी को कि आप यहाँ से निकालिए और बेचिए, ठीक है। इसके बदले में, ठीक है, इसके बदले में इस प्रॉपर्टी के यूज़ करने का राइट इसके पास आ गया है, ठीक है, ये यूज़ कर रहा है, इसे निकाल के बेच रहा है। तो गवर्नमेंट बोलेगी आप एक मिनिमम फीस, ठीक है, मिनिमम फीस इतना तो देना ही देना, लेट सपोज कि ₹50,000 पर ईयर के हिसाब से मान लेते हैं, एक साल में 50,000, कि आप कोयला निकालो या ना निकालो, या कोयला निकालो या कोयला ना निकालो, ठीक है। दोनों के केस में, ठीक है, दोनों के केस में आप क्या करोगे, कंपनी क्या करेगी, गवर्नमेंट को इस 50,000 रुपये पे करेगी। गवर्नमेंट कितना करेगी, 50,000 रुपये पे करेगी। इसी को बोलेंगे मिनिमम रेंट, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक, इससे कम नहीं होना चाहिए। कोयला निकालो या ना निकालो, ठीक है, कोयला निकाल के बेचो या ना निकालो, मिनिमम इतना पे करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मिनिमम रेंट। ओके, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अब टर्म्स कुछ इस प्रकार होता है कि पर टन वगैरह में इसको दिया जाता है, लेट सपोज कि 1,000 रुपये पर टन, ₹1000 पर टन है, फिक्स है, ये है, इसको बोलते हैं रॉयल्टी, का ये रेट है, ठीक है, इसको रेट बोलते हैं कि 1,000 रुपये पर टन, कहने का मतलब कि 1 टन अगर कोयला निकालेगी तो 1,000 रुपये रॉयल्टी गवर्नमेंट को पे करेगी, ठीक है। फिर अगले 1 टन निकालेगी कोयला यहाँ से तो फिर 1,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करेगी। तो 50,000 करने के लिए मतलब एक सपोज एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि मान लो अगर 50,000 रुपये मेरे को मिनिमम पे करना है, तो कम से कम मुझे 50 टन कोयला निकालना पड़ेगा। अगर मैं 50 टन कोयला निकालता हूँ तो एक एक टन का 1,000 रुपये, तो 50 टन का 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 रुपये, ठीक है। मतलब एक साल में कम से कम मेरे को 50 टन कोयला निकालना पड़ेगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है ना। तो मान लो कि अगर 1,000 रुपये पर टन है, कि मैं अगर 1,000 टन 1 टन कोयला निकालता हूँ तो 1,000 रुपये मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो
कम से कम मेरे को और मिनिमम रेंट 50,000 फिक्स है, तो कम से कम एक साल में हमें 50 टन तो कोयला निकालना पड़ेगा, तभी तो 50 टन और 1 टन का अगर 1000 रुपये है तो इसके हिसाब से 50,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ये इतना हमें वो निकालना पड़ेगा। लेकिन किसी साल क्या हुआ कि बाई चांस किसी साल हमने क्या किया, केवल 48 टन कोयला निकाल पाया, 48 टन ही निकाल पाया, तो इस साल का रॉयल्टी कितना बना, इस साल का 1000 रुपये पर टन के हिसाब से 48,000 बना, ठीक है। लेकिन हमें पे कितना करना है, मिनिमम 50,000, ठीक है। तो इस साल क्या होगा, 48,000 तो रॉयल्टी पे करेंगे, ठीक। और बाकी जो 2,000 का डिफिशेंसी आया है, क्योंकि हमें पे करना है 50, हमें कितना पे करना है 50,000, लेकिन हमारा रॉयल्टी बने 48, क्योंकि हम 48 टन ही निकाल पाए, ठीक है ना। तो 48,000 2,000 का जो डिफिशेंसी आया है, इस डिफिशेंसी को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। लो, शॉर्ट वर्किंग समझ में आ गया। शॉर्ट वर्किंग, वर्क इस साल क्या हुआ है, शॉर्ट हुआ है, जो काम हुआ है वो कम हुआ है, जिससे हमारा रॉयल्टी कम बना है। तो जितना कम बना है मिनिमम रेंट से, कंपेयर करेंगे मिनिमम रेंट से जितना कम बना है, 2,000 कम बना है, तो इसी 2,000 को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। बात समझ में आ गई, शॉर्ट वर्किंग। तो इस साल क्या होगा, पे तो 50,000 ही करना है, लेकिन ये जो 2,000 का शॉर्ट वर्किंग है, ये हमारे लिए एक तरीके से लॉस हुआ है, ठीक है। हम अपने जेब से पे करना पड़ेगा ना, कंपनी को अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। ऐसे तो बन रहा था रॉयल्टी 48,000, लेकिन 50,000 अगर पे करना है तो अपने रेंट से पे, अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मिनिमम तो 50,000 है, इससे कम तो पे कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इतना पे करना है तो 2,000 अपने पॉकेट से, ये लॉस है, ठीक है। कंपनी की लॉस है, जो कि फ्यूचर में इसको क्या करना होता है, रिकूप करना होता है। रिकूप का मतलब क्या हुआ, अभी समझाते हैं। मान लो किसी साल तो एक कंडीशन हो, अब किसी साल ऐसा आया सिचुएशन कि हमारा जो काम है बहुत बढ़िया चला, डिमांड बढ़िया चला, ठीक है, कोयला का बहुत ज़्यादा बिक्री हुआ, तो उस साल हम क्या किए, मान के चलो कि 55 टन कोयला निकाल लिया उस साल। किसी साल में क्या हुआ, 55 टन कोयला निकाल लिया। तो उस साल क्या होगा, अगले मान लो अगले साल, ये जिस साल हमने शॉर्ट इसके किया था, इसके अगले साल, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ही क्या किया हमने, ज़्यादा कोयला निकाल लिया, ठीक है। तो अब इस साल का रॉयल्टी कितना बनेगा, 1,000 रुपये पर टन के हिसाब से 55,000 रुपये बनेगा, 55,000 और रॉयल्टी बनेगा, हमें 55,000 पे करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम 50,000 है, मिनिमम 50 है, मैक्सिमम का लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जितना आप करोगे उतना देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ईयर कंपनी क्या बोलेगी कि पिछले साल हम क्या किए थे, 2,000 अपने पॉकेट से पे किए थे, क्योंकि हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गया था, ठीक है। तो अगले साल क्या करती है, हम कि अगले साल हमारा फ़ायदा हुआ है, 50,000 मिनिमम रेंट था, अगले साल 50,000 मिनिमम रेंट था, और हमने 55,000 तक का वो निकाल दिया है, ठीक है, प्रोडक्शन कर दिया है, कोयला निकाल दिया है, तो 5,000 यहाँ पर क्या हुआ है, सरप्लस हुआ है। इसको बोलेंगे सरप्लस, बोलते हैं इसको, कि मिनिमम रेंट से जो एक्स्ट्रा रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट से जो एक्स्ट्रा रॉयल्टी किसी साल का हो जाता है, उसको बोलते हैं सरप्लस। तो इस सरप्लस से हम क्या करते हैं कि जो पिछले बार का जो शॉर्ट वर्किंग था, जो हम अपने पॉकेट से पे किए थे, उसको माइनस कर लेते हैं। उसको माइनस करने के बाद तो एक तरीके से 55,000 तो नॉर्मली पे करना था, लेकिन पिछले साल का शॉर्ट वर्किंग 2,000 था, ठीक है। इस 2,000 को हम माइनस कर लेंगे, और 53,000 ही इस बार का रॉयल्टी पे करा जाएगा, 53 ही इस बार का रॉयल्टी पे करा जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि मान लो, ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि हम अगले साल केवल 51 टन ही निकाल पाए, 51 टन निकाल लिए, तो 1,000 के हिसाब से 51,000 रॉयल्टी बना, 51,000 रुपीज़ अगर रॉयल्टी बना है, हमारा शॉर्ट वर्किंग कितना था, 2,000 था, यानी कि हमारा लॉस तो 2,000 था। अब यहाँ देखा जाए तो सरप्लस पहले चेक करेंगे कि भाई 50,000 तो मिनिमम रेंट है, हमने 51,000 रॉयल्टी का क्या किया है, प्रोडक्शन कर दिया है कि 51,000 तक रॉयल्टी बना है, तो यहाँ पर सरप्लस जो है वो 1,000 हुआ है। मिनिमम रेंट 50,000 देना है, लेकिन रॉयल्टी 51,000 बना है, तो 1,000 ही ज़्यादा बना है ना, तो इसको 1,000 को सरप्लस बोलेंगे। यहाँ पर सरप्लस पिछले बार में 5,000 था, यहाँ पर 1,000 सरप्लस, तो मैक्सिमम हम 1,000 को ही माइनस कर सकते हैं। 2,000 में से कितना माइनस कर सकते हैं, 1,000, ठीक है। 51,000 में से हम कितना करेंगे, 51,000 में से केवल 1,000 ही माइनस कर सकते हैं, तो 50,000 तो पे करना ही है, तभी तो मिनिमम रेंट। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर मिनिमम रेंट, वही मिनिमम रेंट ही तो आ गया 50,000 ना, मिनिमम रेंट ही आ गया 50,000। तो 50,000 तो फिर अगर अब देखो 2,000 में से 1,000 हो गया, मान लो माइनस कर लिया, अब 1,000 बचा है, तो अगले बार कभी फिर सरप्लस होगा तो उस समय रिकवर किया जाएगा।
ठीक है, ये नॉर्मल कहानी जो है वो चलती है, ठीक है, पूरी इसमें। तो ये पूरा सब टॉपिक इसमें मैं मतलब कि हमें हमें जो करना था, मिनिमम रेंट समझ में आ गया, शॉर्ट वर्किंग समझ में आया कि जिस साल डेफिशिएंसी होगा, कमी होगा, उसको बोलेंगे, जितना कमी होगा उसको बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। और शॉर्ट वर्किंग क्या क्या है, आगे रिकूप भी किया जाता है। रिकूप का मतलब कि एडजस्ट किया जाता है सरप्लस से, कि अगले जिस साल भी सरप्लस होगा उस सरप्लस से हम क्या कर लेंगे, शॉर्ट वर्किंग को माइनस कर लेंगे, जिसको बोलते हैं रिकूप, ठीक है, या राइटिंग ऑफ। अब इन सभी टॉपिक्स को जो है वो क्या बोलते हैं, जो कंपनी है, ये जो कंपनी है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेगी, उस रिकॉर्डिंग को हम लोग सीखने वाले हैं, उस अकाउंटिंग को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से करनी है चीज़ें। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज़ में, जर्नल एंट्री, अकाउंट्स वगैरह सभी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग कौन सा बुक है, एस एम शुक्ला का है ना, एस एम शुक्ला बुक एडवांस अकाउंटिंग के से हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन रॉयल्टी अकाउंट्स का। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि कंपनी, देखो यहाँ पे माइनिंग रॉयल्टी है, ठीक है, माइनिंग रॉयल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लगभग मोस्टली हम लोग कवर कर लेंगे आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियोस में। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, इसके पीछे कैसे पूरा कैलकुलेशन है उसको समझेंगे। कंपनी टू का लीज, ठीक है, ऑफ कोयलरी यानी कि कोयला खदान लिया है 1 अप्रैल 2013 को, मिनिमम रेंट है 9,000। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो जानकारी दिया है उसके मिनिमम रेंट जो है वो 9,000 रुपये। ठीक है, मिनिमम रेंट 9,000। उसके बाद मर्जिंग इनटू रॉयल्टी 50 पैसे पर टन जो है, ये रेट दिया है। रेट कितना दिया है, रॉयल्टी का रेट 50 पैसे पर टन, 50 पैसे पर टन। कहने का मतलब यह है कि अगर 1 टन कोयला निकालेगा तो 50 पैसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लीज। ठीक है, यानी कि रिकूप जो होगा, यानी कि उसको मौका मिलेगा कि जो शॉर्ट वर्किंग होगा उसको माइनस करने का सरप्लस से, उसको अगले 3 साल में, मतलब अगले साल नहीं, शुरू के 3 साल में। ठीक है, फर्स्ट 3 ईयर में उसको रिकूप करने का टाइम पीरियड है। ठीक है, आउटपुट ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर 12,000, 19,000, 21,000 टन दिया हुआ है। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड शो द शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी अकाउंट। ये सारी चीज़ें हमें दिखानी है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो इस जो है ना रॉयल्टी अकाउंट में, ठीक है, आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये जो पूरा पेज है ना, इसको आप जो है, ये अभी वर्टिकल फॉर्मेट पे है, तो क्वेश्चन स्टार्ट जब करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे, यानी ऐसे करके। ठीक है, ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप में कर लेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, इधर से कर लेता हूँ, या किधर से भी आप कर सकते हैं, मतलब कॉपी को आपको ऐसा पलट लेना है, क्योंकि इसमें कम से कम 8 से 10 कॉलम बनेंगे, 8 से 10 कॉलम कम से कम इसमें बनेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो मैं कैसे कैसे बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एनालिटिकल टेबल, इसको बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ रॉयल्टी पेड। कंप्यूटेशन ऑफ रॉयल्टी पेड, कितना हम रॉयल्टी, हाँ, तो हम लोग बना रहे थे एनालिटिकल टेबल कंप्यूटेशन रॉयल्टी पेड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो जानकारी दिया है उसको हम लोग पुट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ईयर जो कंपनी में शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2013, यानी कि 2013, 2014, 2015, 3 साल का ही जानकारी दिया है, तो 3 साल हो गया। ईयर के बाद लिखेंगे आउटपुट, कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, 2013 में आउटपुट जो दिया है बुक में, वो दिया है 12,000 टन, 12,000, फिर 19,000 और 21,000। एक क्वेश्चन में जानकारी दी हुई है, यह टन में है। ठीक है ना, इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो टन। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे रॉयल्टी एट द रेट, हमने यहाँ पर लिखा था जो रॉयल्टी है वो 50 पैसे पर टन है, 50 पैसे पर टन, तो एट द रेट 0.50 रुपीज़। ठीक है, 50 पैसे पर टन यानी कि आधा, 1 टन निकालेंगे तो आधा रुपये देगा, तो 12,000 का आधा कितना हो गया, 6,000 रुपये, 19,000 का कितना हो गया, 9,500 रुपये,
और 21,000 का 10,500। ये हमारा क्या है, रॉयल्टी बना है कि हम पहले साल 6,000 रॉयल्टी पे करना है, मतलब कि अभी के हिसाब से, ठीक है, आउटपुट के हिसाब से। अब हम लोग लिखेंगे मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट कम से कम कितना पे करना है, तो मिनिमम रेंट 9,000 था ना, मिनिमम रेंट कितना हम लिखे थे, 9,000। ठीक है, 9,000, 9,000, 9,000, हर साल कम से कम 9,000 तो पे करना ही पड़ेगा। अब इतना देख के बताओ, ठीक है, शुरू साल रॉयल्टी कितना पे करना पड़ेगा। देखो शुरू साल का रॉयल्टी बना है 6,000, लेकिन पे करना है 9,000। मिनिमम रेंट कम से कम पे करना पड़ेगा। समझ रहे होते हैं यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो काम है वो कम हुआ, कम हुआ, समझे। इसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग, इसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। तो पहले साल कितना शॉर्ट वर्किंग, हाँ इससे पहले तो पहले साल देखोगे तो शॉर्ट वर्किंग हुआ 3,000। 3,000 जो है नुकसान है, हमको खुद के जेब से पे करना पड़ेगा क्योंकि हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए। हमको ज़्यादा टन निकालना चाहिए था कोयला, ज़्यादा टन निकालते, ठीक है ना। 12,000 टन निकाले तो कम हो गया क्योंकि रॉयल्टी कम बना, हमें पे करना है 9,000। दूसरे साल देखा जाए तो पे तो करना था 9,000, लेकिन 9,500 रुपये रॉयल्टी बना, यानी 500 रुपये ज़्यादा रॉयल्टी बना है। तो इस ज़्यादा को शॉर्ट होकर के सरप्लस बोला जाएगा। ज़्यादा को क्या बोला जाएगा, सरप्लस बोला जाएगा। तो सरप्लस कितना है, 500, ठीक है। अगले साल, उसके अगले साल क्या हुआ है, उसके अगले साल भी देखोगे तो 9,000 कम से कम पे करना था, लेकिन 10,500 जो है वो हमने प्रोडक्शन किया इतना कि 10,500 रॉयल्टी बन गया। तो एक्स्ट्रा बन गया 1,500 सरप्लस बना ना, 1,500, 9,000 के बाद 10 और 10,500, यानी कि 1,500 सरप्लस रॉयल्टी बना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो रिकूप था फर्स्ट 3 साल में, यानी कि कहने का मतलब जो रिकूप था फर्स्ट 3 ईयर में। तो इसका मतलब ये है कि शुरू के 3 साल यानी 2013, 2014, 2015, इन्हीं 3 साल में रिकूप कर सकते हैं हम। इन्हीं 3 साल में जो शॉर्ट वर्किंग होगा उसकी हम लोग भरपाई करेंगे, यानी कि सरप्लस से माइनस करेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद चौथे साल में, अगर मान लो 2016 में, वैसे जानकारी नहीं है लेकिन मैं इंटरप्रिटेशन के लिए बता रहा हूँ कि 2016 में अगर शॉर्ट वर्किंग होता है, ठीक है, तो उसको रिकूप नहीं किया जाएगा आगे आने वाले साल के सरप्लस से। मैं फिर से बोलता हूँ कि आगे आने वाले साल में जो सरप्लस होगा उससे रिकूप नहीं किया जाएगा जो अब जो लॉस होगा, ठीक है, अब जो शॉर्ट वर्किंग होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। यहीं तक 2015 तक ही रिकूप का ऑप्शन है। क्वेश्चन में बोला है कि आप यहीं तक रिकूप कर सकते हैं, आगे रिकूप नहीं। तो रिकूप कैसे करेंगे उसको मैं दिखाता हूँ। रिकूप, जो रिकूप देखो, जिस साल सरप्लस होता है उसी साल हम रिकूप कर सकते हैं। इस साल तो शॉर्ट वर्किंग है तो रिकूप तो हो नहीं पाएगा, माइनस किससे करेंगे, इस साल खुद ही लॉस है, इस साल खुद ही लॉस है तो लॉस है। अब देखो अगले साल सरप्लस हुआ है, अगले साल सरप्लस होता है, इस साल क्या बोलेंगे कि भैया पिछले बार हम 3,000 अपने जेब से पे किए थे, इस बार 500 का सरप्लस हुआ है, तो इस कम से कम 500 रुपये तो हम काटेंगे, हम 500 रुपये काटेंगे, 500 रुपये नहीं देंगे, ठीक है। 3,000 जो लॉस हुआ था उसका 500 रुपये का यहाँ रिकवरी किया जाएगा, 500 रुपये, ठीक है। अब ये पूरा सरप्लस यूज़ हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो 3,000 में से 500 मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 3,000 जो शॉर्ट वर्किंग था उसमें से 500 रुपये रिकूप हो गया, ठीक है। अभी बचा कितना है, 2,500। अभी ऑप्शन है कि अगले साल हम 2,500, क्योंकि फर्स्ट 3 साल में था तो पहला साल दूसरा साल यूज़ हो गया, लास्ट ईयर बचा है। इस लास्ट ईयर यानी 2015 में हम रिकूप कर सकते हैं 2,500 रुपये मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि इतना ही लॉस है मैक्सिमम बचा हुआ है। लेकिन सरप्लस हमारा इस थर्ड ईयर में कितना है, 1,500, तो मैक्सिमम तो हम 1,500 तक ही ना रिकूप कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास 1,500 ही सरप्लस है, ठीक है। 1,500 से अगर ज़्यादा रिकूप किया तो मिनिमम रेंट से कम आ जाएगा। देखो इस साल का रॉयल्टी बना है 10,500, ठीक है, माइनस कर देंगे 1,500 तो 9,000, मिनिमम रेंट पर पहुंच गया। इससे कम तो पे नहीं करना है ना, इतना ही पे करना है, तो कम से कम हम मैक्सिमम यानी इतना से इतना तो हम 1,500 तक ही हम रिकूप कर पाएंगे। तो चलिए इस साल भी 1,500 रिकूप कर देते हैं, क्या दिक्कत है, इस साल भी 1,500 क्या करते हैं, रिकूप कर देते हैं। अब 2,500 बचा था लॉस, इसमें से मान लो 1,500 रिकूप हो गया तो बचा कितना, तो बचा है अभी भी 1,000 का लॉस। 1,000 का लॉस जो है आगे आने वाले साल में अगर सरप्लस होगा, मान लो 2016 में सरप्लस हुआ तो 2016 के सरप्लस से रिकूप नहीं किया जाएगा क्योंकि टाइम लिमिट ख़त्म हो गया है। ऐसा कंडीशन हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो 1,000 जो लॉस हो गया है इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनरिकूप, जो अनरिकूप है, ये जो
1000 जो बच गया इसको बोलते हैं अनरिकूप, ये रिकूप नहीं हो पाया। अनरिकूप को क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफ़र टू पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन ये थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, अब बात आती है पेमेंट। पेमेंट कितना किया जाएगा लैंड लॉर्ड को, यानी जो ओनर है उसको पेमेंट कितना किया जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले साल हमें रॉयल्टी के हिसाब से 6000 पे करना था, लेकिन मिनिमम रेंट 9000 था, तो मिनिमम रेंट ही 9000 पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि रॉयल्टी जो है वो कम हो गया, कम से कम तो इतना पे करना है ना 9000। अगर 9000 से ज़्यादा है तो हम देखेंगे। देखो इस साल का रॉयल्टी जो है 9000 से ज़्यादा है, 9500, लेकिन उसमें से 500 हम माइनस कर लिए। 9500 था, उसमें से 500 पिछले बार का जो लॉस था उसको माइनस किए, तो अब तो 9000 ही पे करना पड़ेगा। थर्ड ईयर में क्या था, 10500 रॉयल्टी था, मिनिमम रेंट से ज़्यादा था, मिनिमम 9000 पे करना था, लेकिन 10500 रॉयल्टी बना था, तो हम ज़्यादा पे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पे नहीं करेंगे क्योंकि हमने फिर से रिकूप कर लिया है। ठीक है, फिर से क्या कर लिया है, रिकूप कर लिया है। 1500 जो लॉस है हमारा, 1500 जो सरप्लस हुआ था, इस सरप्लस तो हम लोग यूटिलाइज़ कर लिया रिकूप करने में। तो 10,500 तो हुआ था, लेकिन उसमें से 1500 रिकूप कर लिया, तो फिर 9000 ही पे करेंगे। ठीक है, 9000 ही पे करेंगे, मतलब समझ रहे हो। पेमेंट वाले कॉलम में रॉयल्टी से जो रिकूप हो गया है उसको माइनस कर के दिखाना देना है कि हमें कितना कितना पे करना है। ठीक है, और ठीक है, इतना इतना हमें पे करना पड़ेगा, इतना इतना हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब ये जो है वो मेन टेबल है, इसके बिना आप आगे क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, तो ये जो है आपको बनाना ही पड़ेगी। इसको फिर से एक बार इंटरप्रेट करें शॉर्ट में, ईयर लिख लेंगे, आउटपुट लिख लेंगे क्वेश्चन से देख के, रॉयल्टी का रेट दिया रहेगा। ठीक है, तो टन से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कि 1 टन निकालोगे तो 50 पैसे इसमें दिया था, तो अगर 12,000 टन निकाल रहे हो तो उसका 50% से ऐसे कर लो। ठीक है, 12,000 इंटू 50 पैसे ना, तो 0.50। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 6000, तो 6000 उसका आधा ही रेंट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब रॉयल्टी हो रहा है, तो आधा आधा आधा, तीन में आधा कर ले। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिख रहे हैं, दिखा रहेगा। अब देखेंगे कि हमारा जो रॉयल्टी बना है मिनिमम रेंट से कम है कि ज़्यादा है, कम से कम इतना पे करना है, लेकिन रॉयल्टी बना है 6000, तो कम बना है। कम बना है मतलब हमने काम कम किया है, इस बार शॉर्ट वर्किंग हुआ है, वर्क जो है शॉर्ट हुआ है, काम जो है कम हुआ है। कितना कम, 3000। ठीक है, अगले साल जो है ज़्यादा हुआ है तो सरप्लस हो गया, फिर ज़्यादा हुआ तो फिर सरप्लस हो गया। इसको रिकूप करना है, 3000 जो लॉस हुआ इसको रिकूप करना है, तो रिकूप करने का ऑप्शन है 3 साल। ठीक है, पहले 3 साल, फर्स्ट 3 ईयर, मतलब ये ईयर भी इंक्लूड होगा, ये ईयर भी इंक्लूड होगा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों साल, इन्हीं तीनों साल में इसको रिकूप कर लेना है। तो रिकूप हम अब शुरू के अगले साल में यहाँ पर हम 500 कर पाए, फिर 1500 कर पाए, जो बच गया 1000 उसको अनरिकूप, अनरिकूप को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, और पेमेंट देख लेंगे कि पेमेंट कितना कितना करना है। तो शुरू साल 9000 पेमेंट होगा, क्योंकि इस साल तो शॉर्ट वर्किंग था, दूसरे साल सरप्लस था लेकिन रिकूप कर लिए, तो फिर उसको माइनस करके पे करेंगे 9000। अगले साल 10,500 था, लेकिन 1500 रिकूप कर लिए, तो 9000 ही पे करेंगे। ठीक है ना, ये पूरा टेबल रहा। अब इसी को टेबल को देख देख के आगे की हमें सारी कहानी करनी है, एंट्री वगैरह अकाउंट वगैरह सब इसी के टेबल पर बेस के हिसाब से होगा। ठीक है, अब करते हैं एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कौन सा है, कोलरी कंपनी, नहीं नहीं, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी में पहला एंट्री क्या होगा, देखो रॉयल्टी हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। रॉयल्टी क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो रॉयल्टी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम कंपनी को मान लो, तुम रॉयल्टी पे करोगे, तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हारे लिए वो खर्च होगा ना, एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो रॉयल्टी को हमें क्या करना है, यहाँ पर डेबिट करना है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। और रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितने से होगा, जितना पे करेंगे उतने से नहीं होगा, जितना उस साल का रॉयल्टी बना है। ये मान लो एंट्री ईयर वाइज करें ना, तो 2013 31 मार्च, 31 मार्च की एंट्री हो रही 2013 के फर्स्ट ईयर की, तो पहले साल रॉयल्टी कितना बना है वो हमें देखना है। तो पहले साल का रॉयल्टी देखोगे, तो पहले साल का रॉयल्टी टेबल में बना है 6000 रुपये। ठीक है, पहले साल का रॉयल्टी बना है 6000 रुपये। उसके बाद एक दो लाइन छोड़ के टू, रॉयल्टी किसको पे करना है, लैंड लॉर्ड को। ठीक है, टू लैंड लॉर्ड अकाउंट, इसको हमें पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी है कि हमें इसको पे करना है। लायबिलिटी होता है क्रेडिट, इसको लेकिन पे कितना करना है, पे तो 9000 करना है, 9000 करना है ना पे। सोचो
रॉयल्टी तो 6,000 बना है, लेकिन पे तो हमें 9,000 करना है, क्योंकि मिनिमम रेंट पे करना है, मिनिमम तो 9,000 पे करना ही है। तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट वर्किंग भी, तो यहाँ तो फिर क्या हुआ, कुछ शॉर्टफॉल हुआ है, इसी शॉर्टफॉल को शॉर्ट वर्किंग का नाम दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, यही यही तो था ना, 9,000 पे करना था, 6,000 रॉयल्टी बना था, 3,000 का शॉर्ट वर्किंग। इसी शॉर्ट वर्किंग को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ये जो 3,000 है इसको देखते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये एंट्री कंप्लीट हो गया कि रॉयल्टी हमें 6,000 पे करना है। ठीक है, साथ में 9,000 पे करना है, तो 6,000 रॉयल्टी बना है, 3,000 का शॉर्टफॉल, तो ये 3,000 भी हमारे लिए एक्सपेंस हुआ ना, 3,000 भी हमारे लिए नुकसान हुआ, जितने भी नुकसान एक्सपेंस होता है डेबिट किया जाता है, शॉर्ट वर्किंग डेबिट। ठीक है, इसमें लिखेंगे बिंग रॉयल्टी ड्यू टू लैंडलॉर्ड। बस नरेशन कुछ भी लिख देना, गाली मत लिखना, जो समझ में आ रहा है कि इतना हमें रॉयल्टी पे करना है लैंडलॉर्ड को, वो हो गया। नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, हम पे करेंगे। यहाँ तो दिखाए हैं कि भैया पे करना है, लायबिलिटी क्रिएट किए है ना, तो दूसरा एंट्री में पे करेंगे, तो पे करेंगे तो लायबिलिटी कैंसिल होगी। लायबिलिटी क्रिएट हुआ था क्रेडिट से, क्रेडिट कैंसिल होगा तो डेबिट हो जाएगा। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 9,000 टू बैंक अकाउंट, बैंक से पे हो जाएगा 9,000। सिंपल, पहले साल का हो गया ना, एंट्री खत्म। इसमें नरेशन क्या होगा, बिंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड, बिंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड। तीसरा एंट्री ये होगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है कि कितना जो है एक्सपेंस हो गया है। एक्सपेंस हमने 6,000 यहाँ रिकॉर्ड कर लिया शॉर्ट वर्किंग का, इसका रॉयल्टी का, लेकिन इसको हमें करेंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो ले जाना पड़ेगा ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, रॉयल्टी कितना, 6,000 था, 6,000। ठीक है, ये जो लॉस हुआ है शॉर्ट वर्किंग, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में अभी ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला अमाउंट जो है आगे रिकूप होगा। फिर थर्ड ईयर में जो बच गया ना, वो वाला ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको देखेंगे थर्ड ईयर में। इसका लिखेंगे बिंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 2014 में आया है 31 मार्च, उस साल की एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री, इसमें सेम एंट्री होती है, जैसे कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। इस बार रॉयल्टी कितना बना है वो लिखना है। तो 2014 में देखो रॉयल्टी बना है 9,500 बना है, 9,500, तो 9,500 को हमें रिकॉर्ड करना है, 9,500 को रिकॉर्ड करना है टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि इस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं तो डेबिट होगा नहीं। लैंडलॉर्ड 9,500, ये एंट्री कह रही है कि रॉयल्टी बना है 9,500, तो हमें लैंडलॉर्ड को 9,500 पे करना है, लेकिन 9,500 पे करेंगे नहीं, वो कितना पे करेंगे, क्योंकि 500 रिकूप भी तो किए थे ना, तो उसको अगले एंट्री में दिखाएंगे। इसमें लिखना बिंग रॉयल्टी ड्यू, बिंग रॉयल्टी ड्यू, इतना ड्यू कर दिया है लैंडलॉर्ड को। ठीक है, चौथा एंट्री, पाँचवा, लेकिन पे कितना होगा, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट नेक्स्ट में पे करते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 9,500। ठीक है, 9,500 हमने, मतलब 9,500 ड्यू हुआ था, यहाँ से वो कैंसिल हो रहा है, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और टू देखो दूसरे साल क्या हुआ था, पेमेंट तो 9,000 ही हुआ है, पेमेंट तो कितना हुआ, 9,000 ही हुआ था, 500 रिकूप हो गया था, 9,500 में से क्या किया था मैंने, 9,500 में से 500 इसको रिकूप कर लिया था, तो ये पेमेंट हुआ था। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, ये जो शॉर्ट वर्किंग था पहले साल का था ना 3,000, इस 3,000 में से 500 तो रिकूप हो गया, तो टू शॉर्ट वर्किंग, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, 9,000 पे हो गया और 500 रिकूप हो गया। ठीक है, बिंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, बिंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड खत्म। इसका इस साल भी हमें क्या करना है, इस साल रॉयल्टी जो एक्सपेंस हुआ है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट इस बार का 9,500 और 9,500। ठीक है, इतना एक्सपेंस हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, इसी एक्सपेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। बस, जिस साल कम था उस साल कम ट्रांसफ़र किए थे, जिस साल ज़्यादा हुआ उस साल ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, बिंग रॉयल्टी ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब 2015
में 31 मार्च, ठीक है। इस साल क्या हो, इस साल भी रॉयल्टी पे किया है, तो लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। रॉयल्टी में एक्सपेंस है ना, तो डेबिट करना है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितना, इस साल का रॉयल्टी कितना बना था भाई, इस साल का देखो 2015 का रॉयल्टी जो बना था वो 10,500 बना था, ठीक है। तो 10,500 से रिकॉर्ड करेंगे। 2015 की रॉयल्टी कितना है, 10,500, ठीक है। टू लैंडलॉर्ड देखेंगे शॉर्ट वर्क, मतलब कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग रहेगा उस साल शॉर्ट वर्किंग भी डेबिट करेंगे, जिस साल नहीं रहेगा वो पूरा अमाउंट से होगा। 10,500 इतना ड्यू कर दिया। बिंग अमाउंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, या बिंग रॉयल्टी ड्यू 8वां एंट्री होगा। अब ड्यू कर दिए तो पे करना पड़ेगा अब ना, तो पे करेंगे। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, यहाँ लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, यहाँ पर लाइबिलिटी कैंसिल हुई थी, क्रिएट करने के लिए क्रेडिट कैंसिल हो रहा है तो डेबिट। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 10,500 टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि 10,500 तो पे करेंगे नहीं। 10,500 देखो थर्ड ईयर में क्या हुआ था, 10,500 बना था, ठीक है, लेकिन पे तो 9,000 ही हुआ है ना, पेमेंट वाले कॉल में तो 9,000 ही हुआ है, क्योंकि 1,500 जो एक्स्ट्रा था, एक एक्स्ट्रा कितना था 1,500, ये तो रिकूप हो गया, ये तो रिकूप हो गया, ठीक है, एडजस्ट हो गया, या कह लो माइनस कर लिए हम लोग, काट लिए पैसा उसका। तो 10,500 में से 9,000 पे किए और 1,500 तक काट ही लिए थे, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। अब इस साल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट कितना था 10,500, तो 10,500 ये है। उसके बाद एक चीज़ और प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, देखोगे तो ये जो हमारा शॉर्ट वर्किंग था वो 500 रिकूप हुआ, 1,500 रिकूप हुआ, 1,000 तो बच गया था, रिकूप नहीं कर पाए थे। तो एक अब आगे टाइम भी नहीं है, 3 साल ही था ना, 3 साल में भी रिकूप नहीं कर पाए तो बच गया, तो उसको लॉस हो गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर लो, उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो जो 3,000 शॉर्ट वर्किंग था, 3,000 में से 500 कहाँ गया, 3,000 में से, हाँ, इस 3,000 में से 500 यहाँ माइनस हुआ, 1,500 यहाँ माइनस किया, ठीक है, रिकूप किया, तो 2,000 ही रिकूप हो पाया, 1,000 तो बच गया, तो 1,000 को हम लोग टू शॉर्ट वर्किंग, ये शॉर्ट वर्किंग कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, 1,000। तो इस साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा अमाउंट वो 11,500 जाएगा, ठीक है। 10,500 के जो में कितना जाएगा, 11,500। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट वर्किंग हुआ है, ठीक है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में कब ट्रांसफ़र करेंगे, लास्ट ईयर में, जिस साल हम अनरिकूप करेंगे, या जिस साल रिकूप नहीं हो पाया, ठीक है, जिस साल रिकूप नहीं हो पाया उस साल अनरिकूप हो गया, टाइम भी आगे नहीं बचा है, लास्ट ईयर में जो अनरिकूप बच जाएगा उस अनरिकूप वाले अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। ये है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। देखोगे तो हर साल जर्नल एंट्री क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, मोस्टली 3 एंट्री हर साल जो है होती है और रिपीट ही होती है, तो बहुत आसान है। रॉयल्टी हम एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, अगर शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो उसको भी डेबिट करेंगे। टू लैंडलॉर्ड जिसको पे करना है, तो पे करेंगे नेक्स्ट एंट्री में, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि बैंक हमारा एसेट है, पे करेंगे तो कम होगा, जब भी एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये पे हो गया, फिर इस एक्सपेंस को हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है तो वो कर दिए, फिर रॉयल्टी हम यहाँ पर एक्सपेंस के रूप में दिखाएं कितना पे करना है, फिर पे करेंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर एक्सपेंस दिखाएंगे, फिर यहाँ पर मतलब यहाँ पर पे करना है दिखाएंगे, फिर पे करेंगे, फिर यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, बस 3 साल की एंट्री कहानी खत्म। अब अकाउंट कैसे बनेगा वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो रहा है, पर इसमें अल्टीमेट कॉन्सेप्ट इसी में है, बाकी में तो एक बार समझ गए तो सब आसान हो जाएगा। खैर एंट्री को देख देख के तो आराम से अकाउंट बना सकते हो। हाँ, क्रॉस पोस्टिंग तो पता है ना, जैसे कि रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हैं तो रॉयल्टी को छुपाओ, डेबिट में है तो रॉयल्टी को छुपाओ, ठीक है। रॉयल्टी के डेबिट साइड लिखना है, जो क्रेडिट वाला होता है उसको मैं वो करके दिखाता हूँ कैसे और कैसे होता है, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं, रॉयल्टी अकाउंट इधर हो जाएगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, रॉयल्टी अकाउंट जगह ये है, 3 साल का ही तो बनाना है ना, रॉयल्टी अकाउंट और
लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बना लेते हैं, ठीक है। रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा उस साल जिस साल केवल शॉर्ट वर्किंग था, ठीक है। चलिए तीनों अकाउंट मैंने रेडी कर लिया है, रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। एक एक करके एंट्री करना शुरू करते हैं। तो रॉयल्टी हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है, तो इधर से शुरू होगा डेबिट साइड से, ठीक है। सबसे पहले 2013 था 31 मार्च, ठीक है। हमने रॉयल्टी क्या करना है, पे करना है। किसको पे करना है? टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को पे करना है। या फिर ऐसे भी समझो, यहाँ देखोगे एंट्री को, रॉयल्टी डेबिट है, रॉयल्टी डेबिट हुआ है तो रॉयल्टी अकाउंट का डेबिट में लिखना है। क्या लिखना है? जो क्रेडिट वाला आइटम होता है उसको लिखना है। रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट में लिखना है, क्या लिखना है? क्रेडिट वाला आइटम को लिखना है, लेकिन अमाउंट जो रॉयल्टी में होगा उसी को लिखना है, ठीक है। तो क्रेडिट में लैंडलॉर्ड था, अमाउंट 6000 था, ठीक है। ये हमें पे करना है, ठीक है। अब दूसरी साइड में होगा 2013 31 मार्च को बाई, इसमें हम वो चीज़ लिखेंगे, रॉयल्टी हमारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखो यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट हुआ है, रॉयल्टी अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो डेबिट वाला होगा, डेबिट में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो इसके क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं जो डेबिट में था, तो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, 6000 रुपये। पहले साल की कहानी ख़त्म, बस इसमें कुछ है ही नहीं। फिर दूसरे साल 2014 31 मार्च, इसमें फिर टू लैंडलॉर्ड पे करना है। एंट्री देख देख के कर लो या फिर कॉन्सेप्ट समझ लो। रॉयल्टी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट, किसको पे करना है? लैंडलॉर्ड को, ठीक है। दूसरे साल कितना हुआ था? दूसरे साल रॉयल्टी 9500 था, ठीक है, तो 9500 ये लिख लिए, ठीक है। और 31 मार्च मतलब 2014 31 मार्च बाई प्रॉफिट एंड लॉस। इस साल का रॉयल्टी 9500 था, तो 9500 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, आसान है ना। थर्ड ईयर 2015 में क्या होगा? 31 मार्च को टू लैंडलॉर्ड पे करना है, 10,500 था 2015 31 मार्च को बाई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस 10,500 ख़त्म। इतना आसान सा है अकाउंट, बहुत आसान है। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट देखो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। लैंडलॉर्ड जिसको हमें पे करना है पैसा, यानी कि जो एसेट का ओनर है उसको हमें पे करना है। तो पे करना है मतलब हमारे लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जिम्मेदारी है कि पे करना हो। जिम्मेदारी क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो लाइबिलिटी जब भी होती है तो इधर से शुरू होता है, क्रेडिट साइड से। लाइबिलिटी का बैलेंस किधर किधर होता है? क्रेडिट साइड से। तो इधर लिखेंगे 2013 31 मार्च को, ठीक है, बाय हमें पे क्या करना है? तो पे हमें करना है रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट 6000। क्या 6000 ही पे करना था? 9000 इसको पे करना था ना जी, तो 9000 पे करना था। तो देखो यहाँ पर 6000 तो रॉयल्टी का पे करेंगे पहले साल में, और 3000 शॉर्ट वर्किंग अपनी जेब से पे कर रहे थे इसको, शॉर्ट वर्किंग इसको भी तो पे करना है, टोटल मिला के 9000 पे करना है, ठीक है। तो रॉयल्टी का अमाउंट 6000 उसको पे करना है, और बाई शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, 3000 शॉर्ट वर्किंग था, तो ये हो गया 9000। तो 9000 पे करेंगे, पे कहाँ से करेंगे? बैंक से। तो 2013 31 मार्च को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 9000 पे हो गया। एंट्री में देखोगे तो लैंडलॉर्ड यहाँ पर डेबिट हुआ है टू बैंक, तो लैंडलॉर्ड को हमने डेबिट कर दिया, डेबिट साइड लिख दिया, टू बैंक, हो गया ख़त्म। एक साल की कहानी ख़त्म हो गई। अब 2014 31 मार्च की, ठीक है, बाय रॉयल्टी अकाउंट। अगले साल की रॉयल्टी कितनी बनी है? अगले साल रॉयल्टी हमें पे करना है 9500। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बना है, तो लैंडलॉर्ड को देखो, यहाँ लैंडलॉर्ड है, क्रेडिट साइड में है, इसको छुपाओ, डेबिट साइड वाला आइटम को लिखना है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं डेबिट साइड वाला आइटम को, 9500 रुपये, ठीक है। पे कितना करेंगे? 2014 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट, बैंक से तो 9000 ही पे होगा ना, 500 तो रिकूप हो गया था, तो 500 को लिखेंगे टू शॉर्ट वर्किंग, 500 रुपये, ठीक है। ये 9500, ये 9500, ठीक है।
अब 2015 में क्या होगा 31 मार्च को, बाई रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी हमें पे करना है, लैंडलॉर्ड को पे करना 10,500 बना था रॉयल्टी, लेकिन 10,500 तो पे हुआ नहीं, हुआ तो 9,000, तो 2015 में इधर से पे करते हैं 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट, बैंक में 9,000 रुपये आएगा, टू शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग 1,500 रिकूप कर लिए थे ना 1,500, तो ये मिला के 10,500 हो गया और ये 10,500 हो गया, ख़त्म। कितना आसान से चीज़ है। लैंडलॉर्ड को क्या करना है, पे करना है, क्या पे करना है, रॉयल्टी पे करना है और शॉर्ट वर्किंग पे करना है, टोटल मिला के 9,000 पे करना है, 9,000 तो बैंक से पे हो गया। अगले साल रॉयल्टी बना है मिनिमम रेंट से ज़्यादा, तो जितना बना है उसको लिख लेंगे, पे करेंगे उतना जितना पे करना है 9,000, क्योंकि हमने शॉर्ट वर्किंग 500 रुपये रिकूप किया था, 9,500 पे करना था, पे करेंगे 9,500 रुपये रिकूप कर लिए, ठीक है। अगले साल 10,500 रुपये पे करना था, लेकिन पे करेंगे 9,000, क्योंकि 1,500 को हमने क्या किया, शॉर्ट वर्किंग का रिकूप कर लिया है, ठीक है। अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट देखेंगे तो शॉर्ट वर्किंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, शॉर्ट वर्किंग इस्तेमाल हुआ यहाँ डेबिट साइड में है, 3,000 रुपये है। तो शॉर्ट वर्किंग एक तरीके से, अब इसका ऐसे भी समझो, शॉर्ट वर्किंग हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस या लॉस, जो भी समझना है समझो, ठीक है। पहले साल 2013 में 31 मार्च को शॉर्ट वर्किंग हुआ था ना, लॉस हुआ था, ठीक है। तो टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट रॉयल, लैंडलॉर्ड देखो ये है डेबिट साइड में, क्रेडिट वाला आइटम को लिखना होता है, क्रेडिट वाला आइटम को हमने लिख दिया 3,000, ठीक है। अब इस साल कुछ हुआ नहीं, रिकूप वूकूप तो पहले साल कुछ हुआ नहीं, तो 2013 31 मार्च को क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 3,000 रुपये, ठीक है। अब 2014 31 2014 1 अप्रैल, अगले साल होगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन, जो 3,000 हमने यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन किया था वो ब्रोड डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इस साल कोई और शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं, हुआ होता तो लिखते टू लैंडलॉर्ड फिर बैलेंस वगैरह वगैरह करते हैं, लेकिन हुआ नहीं, इस साल रिकूप हुआ है, तो 2014 31 मार्च, अगले साल 2014 में रिकूप हुआ ना 500, यहाँ 500 रिकूप किए थे, काट लिए थे पैसा, दिए नहीं उसको, 9,500 में से 500 काट लिया, इस शॉर्ट वर्किंग 3,000 था ना, देखो 3,000 था, 3,000 में से 500 काट लिए, तो लिखेंगे बाई लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड 500 रुपये काट लिया, देखो यहाँ पर 2014 में देखो, 2014 में देखो क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग यहाँ है ना, शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट है, लेकिन लिखना होता है डेबिट वाला आइटम 500 रुपये लिखेंगे, शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट साइड में लिखे ना, शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट साइड में डेबिट वाला आइटम, डेबिट में क्या था, लैंडलॉर्ड था, उसके बाद जो भी बच जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बचा 25 रुपये, ये 3,000 और ये 3,000 हो गया। उसके बाद लिखेंगे 2015 1 अप्रैल, अगले साल क्या होगा, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 2500, अगले साल 2500 में से केवल 1,500 रिकूप हो पाया था 2015 में, तो 1,500 रिकूप करके बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे, यही तो किए थे ना। तो 2015 31 मार्च को बाई लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड 1,500 रुपये माइनस किए, 2500 में से 1,500 तो काट लिया, बाकी 1,000 हम नहीं रिकवर कर पाए, तो उसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे 1,000, ख़त्म कहानी, 2500 हो गया। बस यही कहानी है शॉर्ट वर्किंग, सिंपल। शॉर्ट वर्किंग नुकसान है, लैंडलॉर्ड को इसका भी अमाउंट पे करना होता है, क्योंकि अपने जेब से पे करते हैं, ठीक है। उस साल रिकूप नहीं कर पाया, बैलेंस सीडी हो गया, बीडी कर गया, अगले साल रिकूप किए 500 बच गया 2500, फिर 2500 ब्रोड डाउन किए, 2500 में से 1,500 रिकूप किए, 1,000 बच गया, जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया, ख़त्म। इतनी सी तो कहानी है। बस ये थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया, ठीक है। बस इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, आगे की सारी क्वेश्चन को ईजिली बना लोगे, आगे की सारी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, इन द अपकमिंग वीडियोज़, ठीक है। सो देखते रहना, ये बहुत ही आसान सा, देखो यहाँ क्या लिखे हैं आंसर में, अनरिकूप शॉर्ट में 1,000 2015-16, मतलब 2015 में, यहाँ पे इसका लॉजिक यहाँ पे है, ये टेबल में देखोगे तो 2015 में जो है वो 1,000 जो है अनरिकूप हो गया है, ये अनरिकूप होने के, अनरिकूप ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,000, वही 1,000 जो आंसर में दिया है, 1,000 अनरिकूप इन 15-16,
ठीक है। मेन ये टेबल है, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही गए होंगे रॉयल्टी क्या है, कैसे है। फिर भी डाउट है तो मेक श्योर टू पुट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन। थैंक यू।